ये जो पूरा कश्मीर ट्रेड है, मैं कहूँगा ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूरी जो है यहाँ की, उनमें जब भी हम बैठते हैं आपस में तो एक ही बात आती है कि पिछले 10 महीने से हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है। पूरे इंडिया में आपने देखा पोस्ट कोविड जो भी कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया तो पिछले 2-2.5 महीने से पूरा इंडिया बंद पड़ा था। तो आज तक जो हमारी प्रॉब्लमें थी वो कोई समझ नहीं रहा था। जब हम चला रहे थे, हमने रिवाइवल जो प्रपोज़ल दिए आज तक वो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही 60 दिन हो गए तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पैकेज, आरबीआई आगे आ गई। तो मेरे ख्याल से आप देखिए 2 महीने 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद जब इतना सब कुछ आ गया, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, मगर हमारा कश्मीर इंडस्ट्री और हमारे बिजनेसेस का हालत देखिए। 10 महीने से लोग तड़प रहे हैं। आज तक ये बेचारे फाइनेंशियल कैपेसिटी जो इनकी थी ये ख़त्म हो चुकी है। अल्टीमेटली कहाँ तक दौड़ेंगे? यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े कुलीग्स रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के, वो चला रहे हैं आजकल कि 2-2.5 महीने से हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, हमारे बिज़नेस ख़त्म हो गए। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। अभी जब हम अनलॉक की बात करते हैं तो अनलॉक बिजनेसेस करने के लिए अनलॉक, जब हम दुकानें अनलॉक करेंगे तो उसके लिए उनको कुछ लिक्विडिटी हाथ में होनी चाहिए। उनका कैपिटल वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अगर इस दौरान अभी गवर्नमेंट कश्मीर जो अभी पैकेज है, कम्प्रहेंसिव पैकेज अनाउंस नहीं किया जाता, जिसमें लोगों को अगर 1 साल 1.5 साल का इंटरेस्ट वेवर मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से ये एक ज़रूरत है यहाँ की। और जो हमने बहुत से हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए हैं कि गवर्नमेंट को कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो इंजेक्शन की ज़रूरत है, ये एक टाइप का नहीं है, ये 5-6 टाइप्स पर हमने प्रपोज़ल दिया है गवर्नमेंट को कि कम से कम वो ये लेके आ जाए, लोगों के सामने आ जाए, ताकि यहाँ पे अदरवाइज़ आप कहेंगे खोलने के लिए दुकानों में आप देख लीजिए वो चहल पहल नहीं रहेगी। जब तक माल नहीं आ जाएगा, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक बिजनेसेस रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू जी। आई एम नासिर हमीद खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए जी, जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है, आई थिंक जो परसों गवर्नमेंट ने पैकेज भी अनाउंस किया 20,000 लाख करोड़ का, उसमें भी सारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन एमएसएमई सेक्टर एंड स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह, क्योंकि ये इकॉनमी का जो रिवाइवल है ये इसके लिए बड़ा क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एक प्लेस रखते हैं इकॉनमी में। तो और यहाँ कश्मीर में तो ज़्यादा ही हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 महीने या 3 महीने का लॉकडाउन नहीं है, हम 10 महीने से प्रेजेंट लॉकडाउन में हैं। बाकी तो जो डिस्ट्रेस ऑलरेडी चलता आ रहा है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऑलरेडी ह्यूज डिस्ट्रेस में है, जिसकी वजह से तो बैंक्स भी हेजिटेट करते हैं इनको लोन देने में। बाकी जो, क्योंकि बैंक्स का मेजर स्ट्रेस पोर्शन एमएसएमई सेक्टर में ही आ रहा है, तो इस वजह से हमें लगता है कि स्टेट में जितना जल्द से जल्द, अब तो इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दिया उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन जब तक रिलेटेड एनवायरनमेंट एक क्रिएट ना हो, सिर्फ प्रोडक्शन ही बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जब तक मार्केट, सेल और फिर पैसा सर्कुलेशन, कैश फ्लो, लॉजिस्टिक, परचेजेस वगैरह, इतने फैक्टर्स होते हैं। जब तक ये सारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक तो मुश्किल लगता है ऐसे रिवाइव होना सेक्टर्स का। इंटरेस्ट माफ़ करना तो मुझे लगता है छोटी सी बात है, उससे बड़े स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे अगर एमएसएमई सेक्टर का रिवाइवल चाहते हैं वो। ये तो सबको मालूम ही है कि ये तो जो जब से कोविड आया है अभी तो 3रा महीना चल रहा है, लेकिन जो हमारा ट्रेड है ये पिछले 11 महीनों से इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी पूरा बंद था। हम चाहते हैं कि अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, क्योंकि जब टोटली जो बिज़नेस फ्रेटर्निटी है टोटली वो इफ़ेक्ट है, तो कौन सा इंटरेस्ट देंगे, कौन सा जो दुकानदार है, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, जो जेके बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, तो ये हमारी ताजर बरादरी है, इन्हीं की वजह से चलती है। ये तो इसके बैकबोन है जो जेके बैंक है। तो लिहाजा हम जेके बैंक से और दूसरे इदारों से भी गुजारिश करते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे ताजर हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ये लोन
जो छोटे लोन है वो वेव ऑफ किए जाए, और जो इंटरेस्ट है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया जाए। और फिलहाल जब तक ये कोविड जो ये वबा फैला हुआ है ख़त्म हो जाएगा, तब तक चाहिए कि इस पे नज़रसानी की जाए, इन बेचारों को बचाया जाए। ना कोई ट्रेड एक्टिविटी है ना कुछ है, ये कैसे अपने फैमिलीज़ को कैसे फीड करेंगे, इनके पास कोई सोर्स, इसके बगैर कोई सोर्स नहीं। और सरकार से ये भी गुजारिश है कि ये जो अनलॉक 1 इन्होंने शुरू किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग भी हुई थी पिछले वीक में, तो अनलॉक 1 में जो इन्होंने बोला कि हम मॉल्स को 7 तारीख से 7 जून से खोलेंगे, तो हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि जो छोटे छोटे दुकानदार है, बाकी ट्रेड बरादरी है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ईज़ किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी डील दी जाए, अगर 2 घंटे 3 घंटे, ताकि वो भी अपने जो उनकी फैमिली है उनको फीड कर सके, उनको भी खिलाए पिलाए। वरना यहाँ पे जो है कश्मीर में ऐसी हालत हो रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कोविड तो फिर भूल जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे, लोग गरीब लोग घरों में मर जाएंगे, और जो छोटे छोटे ताजर है वो घर में मर जाएंगे, और हम लोग कोविड को इलाज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये है दुकानदार है वो अपने मौत खुद मर जाएंगे घर में, क्योंकि उनके पास कोई ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कौन पूछने वाला है? अगर आप देखेंगे कि जो गरीब दुकानदार है या गरीब लोग हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो बहुत परेशान है।